जी बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इसकी स्टेटमेंट देखें। द एक्सप्रेशन एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्र माइनस 4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Calculate the values of L and M. देखें 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन में वो अननोन वैल्यू की बात कर रहे हैं। वेरिएबल अननोन नहीं है बल्कि एक अननोन, दो अननोन वैल्यूज़ दी गई होती हैं क्वेश्चन में और दो कंडीशंस होती हैं जिससे आप अननोन वैल्यू निकालते हैं। बच्चों जब दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है तो और दो कंडीशन दी जाए तो इसका मतलब है कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे और उनको सॉल्व करने से वो दो अननोन वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। अब आप देख रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी पॉलिनोमियल एक ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन दो रिमाइंडर दिए हुए हैं, ठीक है। लीव्स द रिमाइंडर, अब वर्ड फैक्टर नहीं है बल्कि रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है। एक रिमाइंडर -3 दिया हुआ है, रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू, और दूसरे रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 12, राइट। और व्हेन डिवाइडेड बाय x-1, पहला लीनियर डिवाइजर है x-1। जब पहला लीनियर डिवाइजर x-1 यूज़ करेंगे तो रिमाइंडर -3 होगा। फिर दूसरा लीनियर डिवाइजर दिया हुआ है x+2। तो बच्चों जब हम सेकंड लीनियर डिवाइजर को यूज़ करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 12 साथ हमें हेल्प करेगी। इस तरह से बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी जिससे हमें, जिनको सॉल्व करने से हमें वैल्यू ऑफ L एंड M मिल जाएगी, ठीक है बेटा। रजिस्टर पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मुकम्मल नोट करें, शॉर्ट डॉटेड फॉर्म में स्टेटमेंट नोट नहीं करनी। और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, इसकी वर्डिंग लिखें, रजिस्टर रेडी करें, सोल्यूशन का वर्ड लिखें। हम सोल्यूशन पे आते हैं। जी बच्चों, आपने एक्सरसाइज देखा कि हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रजिस्टर पे नोट कर चुके हैं। सोल्यूशन का वर्ड पूरा लिखें। जी बेटा, आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया है LX³ प्लस MX² -4। तो इसको हम लेट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में P ऑफ X का वर्ड यूज़ नहीं है और सिर्फ पॉलिनोमियल का वर्ड है, तो इसलिए हमने लेट P ऑफ X = LX³ प्लस MX² -4 किया। अब बच्चों क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी पहली कि दिस पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर ऑफ -3 में दो कंडीशन को उन्होंने कंबाइन करके लिखा था। मैं अलग अलग बोल रही हूँ कि इस पॉलिनोमियल को जब आपने x-1 से डिवाइड किया तो पहला रिमाइंडर -3 आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को लेते हुए हमने, इस कंडीशन की हेल्प से, इस कंडीशन को लेते हुए हमने क्या स्टेटमेंट लिखी, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन P ऑफ X इज डिवाइडेड बाय x-1 देन रिमाइंडर P ऑफ 1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हमने ये स्टेटमेंट लिख ली। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 पुट करेंगे पॉलिनोमियल P ऑफ X में, ठीक है। अब देखें P ऑफ X था वो P ऑफ 1 बन गया, ठीक है। उसके बाद LX³ था यानी L इंटू 1 क्यूब हो गया, फिर प्लस MX² था यानी M इंटू 1 स्क्वायर हो गया, और -4 था तो -4 आ गया, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रिमाइंडर P ऑफ 1 और उसकी वैल्यू -3 है कि, तो अब P ऑफ 1 की जगह पर वैल्यू -3 आ गई। ये -3 आपको हेल्प करेगा इक्वेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है बेटा। 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई L आपके पास L आ गया, ठीक है। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई M आपके पास M आ गया, और -4 एज इट इज़, ठीक है बेटा। ये -4 को मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो आप देखें -4 लेफ्ट पर जाके +4 हो गया, यानी अब आपके पास इक्वेशन हो गई -3 + 4 इज इक्वल टू L + M। रीराइट कर लेते हैं इसको, L + M इज इक्वल टू 1। इसको हमने नेम कर दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। जी बेटा, तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि P ऑफ X L³ प्लस MX² -4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 12 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x+2, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर से मैंने कंडीशन को रीड किया, उस कंडीशन की वजह से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन P ऑफ X इज डिवाइडेड बाय x+2 देन रिमाइंडर P ऑफ -2 इज 12। ये क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट की वजह से हमने ये स्टेटमेंट लिख ली। अब बच्चों हम क्या करेंगे, P ऑफ X में x की जगह पर -2 पुट करेंगे इन P ऑफ X, ठीक है। अब देखें P ऑफ X की जगह हो गया P ऑफ -2, ठीक है। LX³ की जगह हो गया L इंटू -2 क्यूब, फिर MX² की जगह आ गया M इंटू -2 स्क्वायर और -4। अब बच्चों P ऑफ -2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 12, ठीक है, और -2 क्यूब आपके पास हो गया -8L, और M इंटू -2 स्क्वायर बिकम हो गया +4M। ये बात याद रखें बच्चों, जब नेगेटिव नंबर और क्यूब हो तो नेगेटिव साइन के साथ रिजल्ट आता है, और जब माइनस हो और स्क्वायर्ड हो
तो फिर आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है। यहाँ पर आपने साइन की मिस्टेक नहीं करनी, ठीक बच्चों। और आप इसी चीज़ की गलती करते हैं और इक्वेशन में मिस्टेक हो जाती है और आपका काम रॉन्ग हो जाता है इसी स्टेप से, और आगे के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस स्टेप। और आगे आपके पास आ गया -4। अब देखें ये राइट हैंड साइड पे -4 था, कांस्टेंट था, और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो -4 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +4। आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई 12 + 4 इज इक्वल टू -8l + 4m। ठीक बच्चों, अब देखें -8l + 4m इज इक्वल टू आ गया 16। अब आप देख रहे हैं -8 + 4 और 16 इनका कॉमन फैक्टर है 4। मैं क्या कर लेती हूँ, इनको डिवाइडेड बाय 4 कर देती हूँ, इससे ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा -2l + m इज इक्वल टू 4, और इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम कर दिया। ठीक बच्चों, अब आप देखें जी बच्चों, अब आप देखिए आपके पास एक इक्वेशन थी l + m इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है -2l + m इज इक्वल टू 4। अब ये दो अदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ ऑफ l एंड m करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी m मौजूद है और यहाँ भी m मौजूद है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से एक साइन चेंज हो जाएगा और अपोजिट साइंस के साथ m कैंसिल हो जाएगा। तो हम जब साइन चेंज करने की ज़रूरत होती है तो हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो मैं क्या लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 ऊपर और इक्वेशन 2 को नीचे रखेंगे। इक्वेशन 1 ऊपर रखी तो l + m इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 को नीचे रखा -2l + m इज इक्वल टू 4। ठीक बेटा, अब साइन चेंज किए तो आपके पास माइनस बिकम्स प्लस हो गया, प्लस बिकम्स माइनस हो गया, और प्लस बिकम्स माइनस हो गया। आपके पास ये l का मतलब है 1l, तो 1 + 2l बिकम्स 3l, और ये m - m ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ टर्म्स थी, कैंसिल हो गई। यहाँ 1 - 4 आपके पास रिजल्ट आ गया -3। ठीक बच्चों, अब इक्वेशन हो गई 3l इज इक्वल्स टू -3। वेरिएबल m एलिमिनेट हो चुका है, सिंगल आपके पास वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से 3 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, -3 डिवाइडेड बाय 3, और l की वैल्यू आ गई -1, और आपने इसको दिस इम्प्लाइज दैट करके बॉक्स के अंदर लिख दिया। अब बच्चों एक वैल्यू मिल चुकी है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पुट l इज इक्वल्स टू -1 इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2 में जिसमें दिल करे पुट कर सकते हैं। 1 की वैल्यू सिंपल लग रही है, ज़्यादा आसान लग रही है, इसलिए मैं इसमें पुट कर देती हूँ। l की जगह मैंने -1 पुट किया तो -1 + m इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, m इज इक्वल टू 1 + 1 यानी कि 2। सो m की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक बच्चों, तो फाइनली आपने स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर देना है। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ l एंड m आर -1 एंड 2। हेयर कंप्लीट्स द क्वेश्चन एंड लाइन ड्रॉ करें। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपनी टीचर से पूछें और अपना फीडबैक दें। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें और इसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।